सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 18 में भगवान ने चारों भक्तों को उदार बताया और प्रेमी भक्त को सबसे श्रेष्ठ बताया। इसका अभी परिष्ठ भाव जो साधक संजीवनी में दिया है वो अभी हम देखें। सांसारिक अर्थार्थी भगवान को छोड़कर केवल अर्थ को ही चाहता है, अतः वह झूठ कपट बेईमानी आदि का भक्त होता है। उसके भीतर धन का महत्व ज्यादा होने से वह उदार नहीं होता, प्रत्युत महान कृपण होता है। अतः उसके लिए उदार शब्द लागू ही नहीं होता। परंतु जो अर्थार्थी भगवान का भक्त होता है, उसके भीतर अर्थ का महत्व न होकर भगवान का महत्व होता है, इसलिए उसमें कृपणता नहीं होती, प्रत्युत उदारता होती है। अतः उसको भगवान ने यहाँ उदार कहा है। यहाँ उदार भाव का अर्थ है त्याग। अर्थार्थी आर्त और जिज्ञासु भक्त संसार यानी कि भोग और संग्रह को छोड़कर भगवान में लग गए, यह उनका त्याग है। इसलिए सभी उदार हैं। उदाराः सर्व एवैते। एकमात्र भगवान का संबंध मुख्य होने से अर्थार्थी आर्त और जिज्ञासु भी आगे चलकर स्वतः ज्ञानी हो जाते हैं। एक मार्मिक बात है कि भगवान को न मानना कामना से भी अधिक दोषी है। जो भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, उनमें यदि कामना रह जाए तो वे जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। गतागतम काम कामा लभन्ते। गीता का 9वां अध्याय 21वां श्लोक। परंतु जो केवल भगवान का ही भजन करते हैं, उनमें यदि कामना रह भी जाए तो भगवान की कृपा और भजन के प्रभाव से वे भगवान को ही प्राप्त होते हैं। कारण कि मनुष्य का किसी भी तरह से भगवान के साथ संबंध जुड़ जाए तो वह भगवान को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह मूल में भगवान का ही अंश है। अर्थार्थी आर्त और जिज्ञासु, इन तीनों को ही भगवान ने यहाँ उदार कहा है। परंतु जो भगवान के सिवाय अन्य का भजन करने वाले हैं, उनको भगवान ने उदार न कहकर अल्प मेघा कहा है। गीता के इसी अध्याय का 23वां श्लोक। और उनके भजन को अविधि पूर्वक किया बताया है। गीता के 9वें अध्याय का 23वां श्लोक। देवताओं को भगवान से अलग समझने के कारण, अर्थात देवताओं में भगवत बुद्धि न होने के कारण तथा कामना भी होने के कारण उनकी उपासना अविधि पूर्वक है। तात्पर्य है कि सब में भगवत बुद्धि न होना सकाम भाव से भी अधिक घातक है, क्योंकि चेतन के साथ संबंध नहीं हुआ। तत्वज्ञानी ब्रह्म से तात्विक एकता अर्थात सधर्मता होती है, परंतु भक्त की भगवान के साथ आत्मीय एकता होती है। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। तत्वज्ञानी की तात्विक एकता यानी कि सधर्मता में जीव और ब्रह्म में अभेद हो जाता है। अर्थात जैसे ब्रह्म सत चित्त आनंद स्वरूप है, ऐसे वह भी
सतत चित्त आनंद स्वरूप हो जाता है और एक तत्व के सिवाय कुछ नहीं रहता। परंतु भक्त की आत्मीय एकता में जीव और भगवान में अभिन्नता हो जाती है। अभिन्नता में भक्त और भगवान एक होते हुए भी प्रेम के लिए दो हो जाते हैं। उनमें दोनों ही प्रेमी और दोनों ही प्रेमास्पद होते हैं। इसलिए वे दोनों दो होते हुए भी एक ही रहते हैं। जीव परमात्मा का अंश है, अतः वह परमात्मा से जितना जितना दूर जाता है उतना उतना अहंकार दृढ़ होता जाता है और वह ज्यों ज्यों परमात्मा की तरफ आता है त्यों त्यों अहंकार मिटता जाता है। स्वरूप में स्थित होने पर भी सूक्ष्म अहम की गंध रह सकती है, परंतु प्रेम में परमात्मा के साथ अभिन्नता यानी कि आत्मीयता होने पर जीव का अपरा प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और अहंकार सर्वथा मिट जाता है, क्योंकि अहंकार अपरा प्रकृति का ही कार्य है। इसलिए भगवान ने कहा है ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। अर्थार्थी आर्त और जिज्ञासु में क्रमशः अपनी स्वतंत्र सत्ता यानी कि अहंता कम हो जाती है और ज्ञानी में अपनी स्वतंत्र सत्ता बिल्कुल नहीं रहती। इसलिए त्वात्मैव पद का तात्पर्य है कि प्रेमी भक्त की स्वतंत्र सत्ता नहीं रही, प्रत्युत केवल भगवान ही रहे। अर्थात प्रेमी के रूप में साक्षात भगवान ही है। नारद स्मृति 41 तस्मिन् तज्जते भेदा भावात्। यह आत्मीयता भक्ति के लिए स्वीकृत द्वैत है, जो ज्ञान योग के अद्वैत से भी सुंदर है। जैसे कि बोध सागर भक्ति 42 में कहा, भक्त्यर्थम कल्पितम स्वीकृतम द्वैतमद्वैतादपि सुंदरम मामे वानुत्तमाम गतिम। भगवान से बढ़कर उत्तम गति और कोई नहीं है। गति शब्द के 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। यहाँ गति शब्द प्राप्ति के अर्थ में आया है। अंतिम प्रापणीय तत्व होने से भगवान सर्वोत्तम गति है। फिर है आस्थितः। एक दृढ़ता अभ्यास से होती है और एक दृढ़ता स्वतः होती है। जैसे मात्र प्राणियों की मैं हूँ, इस प्रकार अपने आप में स्वतः दृढ़ स्थिति होती है, ऐसे ही ज्ञानी भक्त की भगवान में स्वतः दृढ़ स्थिति होती है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।